हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब बच्चा 1 साल की उम्र कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद हमें उसकी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन से फूड आइटम्स हमें बच्चों को देने चाहिए और कितनी बार दिन में हमें खाना खिलाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाए। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैंने एक डाइट चार्ट लगा दिया है कि कौन से दिन में हमें बच्चे को कितनी बार और क्या क्या फूड आइटम्स कितना क्वांटिटी में हम दे सकते हैं। तो आप अगर डाइट चार्ट को देख सकते हैं तो उससे आपको अच्छी आइडिया मिल जाएगी कि क्या खिलाना है बच्चों को। जनरली 1 साल से बड़े बच्चों को हम दिन में 3 बार मेजर मील्स देते हैं जो बड़े लोग खाते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके अलावा 2 स्नैक टाइम होता है, एक मिड मॉर्निंग स्नैक टाइम जिसको मैं करीब अराउंड 10 to 11 AM के अराउंड समझता हूँ, 10 से 11 के बीच में सुबह में, और जो इवनिंग स्नैक टाइम होता है वो करीब 4 से 6 के बीच में शाम को हम दे सकते हैं। और मैं इसमें वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इन सारे टाइमिंग्स में हम क्या क्या फूड आइटम्स बच्चे को दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को हमें 1 साल के बाद एक ईटिंग या डेली रूटीन में हमें सेट करना होता है, क्योंकि इसके पहले तक 1 साल के पहले तक बच्चा अपने एक नेचुरल रूटीन में रहता है, बट 1 साल के बाद हमें एक डेली रूटीन में फिक्स करना होता है। जनरली आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा 6 से 7 बजे सुबह उठ जाता है अराउंड, और उठने के बाद बच्चे को थोड़ा सा एक मिल्क फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। अगर 1 साल के बाद आप चाहते हैं तो अच्छे से काऊ मिल्क को बॉयल करके आप दे सकते हो, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, जो भी मिल्क आप पिलाना चाहते हो। एनिमल मिल्क हम जनरली 1 साल से बड़े बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों को नींद से उठने के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग या काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क दे सकते हो। अगर आप फार्मूला मिल्क फीड करना चाहते हो तो 1 साल से बड़े बच्चों के लिए स्टेज 3 फार्मूला मिल्क आती है, वो भी दिया जा सकता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा उसको मिल्क फीडिंग कर लेते हैं। सुबह 7 बजे जब भी बच्चा उठता है, जनरली अराउंड 7 बजे के अराउंड बच्चे उठ जाते हैं। फिर उससे 1 या 2 घंटे के बाद हम बच्चे को ब्रेकफास्ट कराते हैं। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो 1 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं उनको हम फैमिली पॉट फीडिंग करते हैं। फैमिली पॉट फीडिंग का मतलब ये होता है कि जो घर पे बड़े लोग खा रहे होते हैं वही फूड आइटम्स हमको थोड़ा सा सॉफ्ट करके मैश करके बच्चों को देना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में हम बच्चों को ब्रेकफास्ट में जो भी हमारे घर में नॉर्मल चीज़ बनती है, जैसे अगर रोटी और दाल है तो रोटी को दाल में अच्छे से भिगो के उसको मैश करके दे सकते हैं, या रोटी को कोई सॉफ्ट वेजिटेबल के साथ भी मैश करके दे सकते हैं। इसके अलावा भी चीला बना के दे सकते हैं। बच्चों को स्टफ्ड पराठे दे सकते हैं, मतलब पराठे के अंदर आलू या गोभी या पनीर को रख के अगर सॉफ्ट पराठा बनाते हैं उसको भी मैश करके बच्चों को खिलाया जा सकता है। इसके अलावा भी साउथ इंडियन डिशेज जैसे हमें सॉफ्ट उपमा, इडली या फिर सॉफ्ट डोसा भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। उसमें चाहे थोड़ा बहुत वेजिटेबल मैश करके इसके साथ हम खिला सकते हैं, तो बच्चों को एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ अभी ही, कि जो भी मेजर मील है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसमें आप थोड़ी मात्रा में घी या बटर डालें ताकि जो बच्चा थोड़ा अमाउंट खाता है उसमें भी उसको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिल जाए। क्योंकि जो फैट है उसमें ज़्यादा कैलोरी होती है। तो घी, बटर, ऑलिव ऑयल या फिर जो भी ईटिंग ऑयल है, आप लोग कोई कोकोनट ऑयल खाते हैं तो इस तरह की ऑयल की थोड़ी मात्रा यूज़ करें ताकि बच्चे को अच्छी मात्रा में कैलोरी मिले। तो अब बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद अराउंड 10 to 11 के टाइम पे हम बच्चों को एक मिड मॉर्निंग हल्का सा स्नैक देते हैं। तो जनरली हल्का स्नैक का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसा हम दें बच्चों को जिससे कि उसको लंच तक भूख लग जाए, लंच के टाइम तक भूख लग जाए। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि इस टाइम पे बच्चों को फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, पल्पी फ्रूट्स हैं, वो दिए जाए, जैसे कि मैंगो हो गया, चीकू हो गया, बनाना हो गया, पियर्स हो गया, बॉइल्ड पियर्स या बॉइल्ड एप्पल हो गया। इसके अलावा भी पपाया, वाटरमेलन मतलब पपीता और तरबूज और अंगूर के छोटे छोटे पीसेस करके हम बच्चे को मैश करके खिला सकते हैं। जब भी फ्रूट्स की बात आती है तो फ्रूट्स बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्रूट्स को बच्चे को दे रहे हैं तो सावधानी रखें कि कोई सीड्स गलती से बच्चे को ना चले जाए, क्योंकि सीड्स बच्चे के गले में फंस सकते हैं। तो ज़रूर फ्रूट्स दें आप मॉर्निंग स्नैक्स में। बच्चे फ्रूट्स बहुत आसानी से खा लेते हैं और ये एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे को आप खुद से खाना सिखा सकते हो, क्योंकि कई बार फ्रूट्स बहुत कलरफुल होते हैं। उसको अगर आप प्लेट में सजा के दोगे, 2-3 तरह की फ्रूट्स भी अगर देते हो तो बच्चा उसे उठा के मुंह में लगाता है।
क्योंकि बच्चों की ये माउथिंग की हैबिट होती है, तो उससे बच्चा खुद से खाना सीख जाता है और उसको खाने के प्रति इंटरेस्ट भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मिड मॉर्निंग स्नैक है या मिड इवनिंग स्नैक है, इसमें थोड़ा बच्चों को हमें इंडिपेंडेंटली खाना, मतलब खुद से हाथ से उठा के खाना, इस चीज़ को सिखाने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप बच्चे को खाने खुद से खाना देते हो तो उसका खाने के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करता है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो ये खाने की आदत को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा सेल्फ ईटिंग बच्चे को टाइम दे। क्योंकि स्नैक्स के टाइम पे बच्चा अच्छे से रिलैक्स होकर थोड़ा खाता है, थोड़ा फेंक भी देता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेन मील्स अगर बच्चे ने अच्छे से लिया है तो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भर जाएगी। और स्नैक्स के टाइम पे बच्चों को थोड़ा खाने को एक्सप्लोर करने दें, उनको थोड़ा ट्राई करने दें अलग अलग तरह की चीज़ें, और थोड़ा बहुत वेस्ट भी करते हैं तो आपको घबराना नहीं है। तो इसके बाद जब हम रेडी होते हैं, बच्चा जब मिड मॉर्निंग स्नैक ले लेता है तो थोड़ी देर बच्चा खेलता है या फिर सोता है। तो अराउंड लंच के टाइम अराउंड 1 to 2 PM पे बच्चे को भूख लग जाती है। उस टाइम पे आपको अगेन जैसे मैंने बताया कि घर का बना हुआ खाना ही देना है। तो जनरली हमारे यहाँ राइस दाल खाते हैं दोपहर में, तो राइस दाल को अच्छे से मैश करके या फिर खिचड़ी बना के, राइस दाल की खिचड़ी या फिर ओट्स दलिया, इन चीज़ों की भी खिचड़ी बना के हम बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा भी राइस रसम या फिर राइस के साथ कोई भी वेजिटेबल करी को मैश करके आप खिला सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें आफ्टरनून में राइस बेस्ड फूड देना है। आप दूसरी तरह की भी, जैसे मैंने सुबह के जो बताया, सुबह के लिए जो आइटम बताया, वो भी आप उसमें से भी कोई भी चीज़ आफ्टरनून में ट्राई कर सकते हो। जैसे कि पराठा हो गया या फिर उपमा हो गया, जो भी आपको बच्चे को लगता है खिलाना आसान है वो खिला सकते हैं। इसके बाद दोपहर के लंच के बाद अक्सर बच्चे सो जाते हैं 1-2 घंटा रेस्ट करके, फिर शाम को जगते हैं। इस टाइम पे अराउंड मिड इवनिंग जो स्नैक्स है उसके टाइम पे मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स ट्राई करें कि कोई भी मिल्क बेस्ड बच्चे को स्नैक दे, डेयरी बेस्ड स्नैक दे। क्योंकि डेयरी में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा होती है। तो अगर बच्चा गाय का दूध लेता है तो गाय का दूध दे सकते हैं बच्चे को पिलाने के लिए। गाय के दूध में आप अगर ड्राई नट्स का पाउडर, एकदम फाइन पाउडर करके मिला के देते हो तो उसकी कैलोरी की वैल्यू बढ़ जाती है। या फिर दूध से आप दूध के साथ आप अगर कोई फ्रूट को उसको मिक्सर में ग्राइंड करके मिल्क शेक बना सकते हो। दही के साथ भी कोई फ्रूट को मिक्स करके लस्सी बना सकते हो। फ्रूट लस्सी जैसे बनता है, बनाना लस्सी, ऐसे टाइप की चीज़ दे सकते हो। मतलब केले की लस्सी बना के दे सकते हो। या फिर ऐसे भी कर्ड या योगर्ट हम बच्चे को डायरेक्टली भी खिला सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका बच्चा अच्छे से नहीं खाता है और मिल्क ज़्यादा खाता है तो उसमें आप क्या करो कि मिल्क में सूजी, दलिया या फिर ओट्स को पका के दो, ताकि बच्चा वो खाए और उसको मिल्क के साथ साथ सीरियल भी मिल जाए, जिससे उसकी कैलोरी की मात्रा बढ़ जाए और बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि 1 साल के एज के बाद हम बच्चे को हनी, शहद दे सकते हैं। तो मिल्क के अंदर आप शहद डाल सकते हो। जो मिल्क की पॉरिज बना रहे हैं उसमें भी अगर हम शहद ऐड करते हैं तो वो नेचुरली स्वीट हो जाता है और बच्चे कई बार इसका टेस्ट पसंद करते हैं। तो आप शहद ऐड कर सकते हो। कहीं भी आपको अगर स्वीटनर की ज़रूरत है तो 1 साल के बाद आप शहद यूज़ कर सकते हो, जैगरी यूज़ कर सकते हो, और कभी कभी आप चाहे तो शुगर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रेफरेंस का ऑर्डर है। मेरे हिसाब से शहद ज़्यादा प्रेफरेबल है, उसके बाद आप जैगरी या फिर दूध, उसके बाद जैगरी या फिर थोड़ा चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि जो रिफाइंड शुगर है, जो वाइट शुगर है, उसको ज़्यादा यूज़ ना करें बच्चों की डाइट। फाइनली जो डिनर है बच्चों को हम अराउंड 7 to 8 PM पे देना चाहते हैं। और उसमें भी आप वही जो नेचुरल फूड है, वही जो फूड आप लोग खाते हैं उस तरह का ही दें। इससे ये फ़ायदा होता है, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि 1 साल के बाद बच्चों को आप वही फूड दो जो आप खुद खा रहे हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो चीज़ खा रहे हो बच्चा वही चीज़ खाने को देखता है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स मुझे बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि जब वो खाना लेके बच्चे के पास जाते हैं तो बच्चा नहीं खाता है, बट जब पेरेंट्स खुद खा रहे होते हैं तो बच्चा उसमें से लेकर खाना चाहता है। तो इसी चीज़ को हमें यूटिलाइज़ करना है। इसी बच्चे की जो ये आदत है इसको हमें और आगे बढ़ाना है और बच्चे को वही सब खाना देना है जो आप खा रहे हो। क्योंकि बच्चा नेचुरली वही देखता है, उसको जो उसके पेरेंट्स खाते हैं उसमें इंटरेस्ट आता है। तो आप क्या करो कि जो खाना आप खा रहे हो वही मैश करके बच्चे को दो। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों को ईटिंग सिखाने में, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स इसी बात से परेशान है कि बच्चा नहीं खाता है। तो बच्चे को खिलाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप उसके साथ बैठ के खाओ और जो चीज़ें आप खा रहे हो वही बच्चे को उसकी प्लेट में दो। थोड़ा सॉफ्ट और मैश्ड होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अभी चबाने वाले दांत नहीं आते हैं। शुरुआत में 1 से 2 साल के बीच में उनको काटने वाले दांत, सामने के दांत आते हैं, जिससे कि वो फूड को काट सकते हैं। तो उनको थोड़ा मैश्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में वही खाना दिया जाए जो हम खुद खाते हैं। तो बच्चे उसको देख के नेचुरली सीख जाते हैं कि जब बड़े लोग खा रहे हैं या दूसरे लोग खा रहे हैं तो वो भी उस फूड को खाना आसान समझते हैं और इससे बच्चे आसानी से खाना सीख जाते हैं।
तो ये हमें बहुत करना है कि जो फूड हम खाते हैं 1 साल के बाद तकरीबन वही फूड हमें सॉफ्ट करके बच्चों को देना। फिर डिनर में हम बच्चे को खिचड़ी खिला सकते हैं, या फिर रोटी दाल मैश करके खिला सकते हैं, या फिर पराठा खिला सकते हैं, या फिर अंडे के साथ कोई आप ऑमलेट या फिर अंडे का पराठा बना के खिला सकते हो। तरह तरह की चीज़ें खिला सकते हो, सूजी की खीर, पोहा, ये सब खिलाया जा सकता है। तो ये सारे जो डाइट चार्ट बताया, डाइट आइटम्स बताया मैंने, वेजिटेरियन आइटम्स बताए, इसमें यही रहता है कि आप कई सारी फैमिलीज चूँकि वेजिटेरियन होती है तो मैंने वेजिटेरियन डाइट चार्ट बताया, और इसमें यही रहता है कि आप नॉनवेज आइटम इसी के बीच बीच में तरह तरह की नॉनवेज आइटम आप बच्चे को खिला सकते हो। जैसे कि 1 साल के बाद बच्चा पूरा अंडा खा सकता है, अंडे को आप उबाल के या फिर उसके ऑमलेट या भुर्जी बना के भी दे सकते हो। चिकन भी आप अच्छे से बॉयल करके साफ़ क्लीन बना के खिला सकते हो घर पे। फिश का भी आप अच्छे से बॉइल्ड एंड कुक्ड फिश दे सकते हो। बट यही रहेगा कि ये जो सारे फूड आइटम्स आप खिला रहे हो उसको खिलाते वक्त थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, और बच्चे के इंटरेस्ट पे के बेसिस पे उसकी मात्रा बढ़ाते रहें। और ध्यान रखें इसमें कोई भी हड्डी या फिर कोई भी हार्ड पार्टिकल अंदर ना हो। जब भी आप कोई भी नॉनवेज आइटम दे रहे हो तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हड्डी वगैरह गलती से ना चले जाए जो बच्चे के गले में फंस सकती है। तो नॉनवेज आइटम जो नॉनवेज खाते हैं वो इन सब नॉनवेज आइटम्स को जो मेजर मील्स के साथ मिक्स करके दे सकते हैं अपने बच्चों को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे कि जो वेजिटेरियन फैमिलीज हैं उनको बहुत ये दिक्कत हो जाती है कि प्रोटीन बच्चों को सही मात्रा में मिले, इसके लिए वो क्या करें। तो इसमें देखिए आप पनीर, टोफू, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तरह तरह की दाल्स में अच्छी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नट्स, जो आलमंड, पिस्ता, बादाम, ग्राउंड नट, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको ड्राई रोस्ट करके आप पाउडर कर सकते हो, या फिर इसको भिगो के भी आप इसको एक पेस्ट बना सकते हो। और इसको बच्चे की डाइट में जब आप ऐड करते हो तो उससे अच्छी मात्रा में बच्चे को प्रोटीन मिलती है। तो ये सब सोर्सेज हैं प्रोटीन की जो वेजिटेरियन फैमिलीज। फाइनली अब आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो डाइट चार्ट। इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से ये डाइट चार्ट डाउनलोड करके आप इसको फॉलो कर सकते हो जितना हो सके। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो डाइट चार्ट बताया है कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसको हार्ड एंड फास्ट आपको फॉलो नहीं करना है। ये एक आपको सैम्पल दिखाया है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है, इसमें हर तरह के फूड अलग अलग रीजन्स में अलग तरह के खाए जाते हैं जिनका मुझे आइडिया भी नहीं होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये हार्ड एंड फास्ट डाइट चार्ट नहीं है, ये एक आइडिया और सैम्पल के लिए है। आप अपने घर पे जो खाना खुद खाते हो वही बच्चे को सॉफ्ट और मैश्ड फॉर्म में दे सकते हो 1 से 2 साल के उम्र के बीच में। बट आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि फूड में कोई भी हार्ड पार्ट जो कड़ा हिस्सा है जो अटक सकता है बच्चे को गले में, जैसे कि सीड्स हो गए, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसमें बोन्स हो गए, या फिर नट्स, जो नट्स हो उनको आप हमेशा सॉफ्ट फॉर्म में दीजिए। नट्स को गोटा नहीं देना है, मतलब फुल नट्स नहीं देना है, उसको पाउडर में देना है ताकि ये चीज़ें गले में जाके फंस ना जाए, क्योंकि इनसे बच्चों को सांस में दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा सॉफ्ट और मैश्ड फूड दें। ध्यान रखें कि कोई भी हार्ड पार्टिकल बच्चे की फूड में ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।